हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जिया और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी। लैब के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सैम्पल्स आते हैं, स्पेसिमेंस आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सो द ह्यूमन टिश्यूज कम फ्रॉम सर्जरी एंड द ऑटोप्सी रूम फ्रॉम सर्जरी। जो ह्यूमन टिश्यू होता है वो कहाँ से आता है? देखिए, सर्जरी रूम से आता है और एक ऑटोप्सी रूम से आता है, राइट। सर्जरी रूम में क्या होता है, जब पेशेंट लाइव होता है, उसके अंदर कोई डिजीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ट्यूमर है, उसको रिमूव किया जा रहा है, तो वो सर्जरी रूम होगा। लेकिन ऑटोप्सी रूम क्या होगा? जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। ओके, सो इन चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है, मिसअंडरस्टूड मत करना। उसके बाद जो सर्जरी रूम है वहाँ से दो तरीके के टिश्यूज़ आते हैं, टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ फ्रॉम द सर्जरी। देखिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास टिश्यू होता है वो होता है बायोप्सी से आता है, ठीक है। सो बायोप्सी से दो तरीके से आता है, वो मैं बताती हूँ। सो अ स्मॉल पीस ऑफ लेजन और ट्यूमर, स्मॉल पीस जो होगा लेजन या ट्यूमर का, विच सेंड फॉर डायग्नोसिस बिफोर फाइनल रिमूवल ऑफ द लेजन और द ट्यूमर, उसे बोलते हैं इंसिजनल बायोप्सी। देखिए, एक होता है इंसिजनल बायोप्सी और एक होता है एक्सीजनल बायोप्सी। जो इंसिजनल बायोप्सी होता है उसमें क्या होता है कि स्मॉल पीस भेजा जाता है लैब के अंदर ट्यूमर का या लेजन का, फाइनल रिमूवल ऑफ द लेजन से पहले। लेजन को पूरे तरीके से रिमूव करने से पहले जब छोटा सा पीस लैब के अंदर भेजा जाता है डायग्नोसिस के लिए, उसको हम बोलते हैं इंसिजनल बायोप्सी। एंड एक्सीजनल बायोप्सी का क्या मतलब होता है? इफ द होल ऑफ द ट्यूमर, जब अगर सारा का सारा ट्यूमर या लेजन को ही डायग्नोसिस के लिए लैब के अंदर सेंड किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सीजनल बायोप्सी कहते हैं। ओके, सो इंसिजनल बायोप्सी में शॉर्ट पीस ऑफ लेजन या फिर ट्यूमर भेजा जाएगा डायग्नोसिस के लिए, एंड देन उसके बाद फाइनल रिमूव होगा लेजन या फिर ट्यूमर। और जो एक्सीजनल बायोप्सी होगा उसमें सारा का सारा जो ट्यूमर है या लेजन है वो पूरा ही रिमूव होता है। ओके, सो ये बायोप्सी से दो तरीके से हमारे पास सैंपल कलेक्शन आती है। एंड देन ऑटोप्सी, टिश्यूज फ्रॉम द ऑटोप्सी आर सेंट फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज। जो टिश्यूज ऑटोप्सी से लिए जाते हैं वो डिजीज की स्टडी के लिए सेंड किए जाते हैं। कॉज ऑफ डेथ, डेथ किस वजह से हुई है उसकी कॉज के लिए यूज किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। एंड एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन जो मेडिकल लाइन है हमारी उस चीज़ के एडवांसमेंट के लिए भी यूज होता है। उसके बाद देखिए टाइप्स हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस। नाउ हियर इज अ टाइप्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन। जो हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखिए, इसके तीन टाइप होते हैं, तीन तरीके से किया जा सकता है। एक होता है होल माउंट, ठीक है, और एक होता है सेक्शंस, एक होता है स्मीयर। अभी इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है होल माउंट। सो होल माउंट, अ प्लेसिंग होल ऑर्गेनिज्म और स्पेसिमेन ऑन अ स्लाइड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या बोल रहे हैं? जो होल ऑर्गेनिज्म है या फिर स्पेसिमेन है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर स्पेसिमेन को ही सीधा हम स्लाइड के ऊपर रख देते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उसे हम होल माउंट कहते हैं। बट स्पेसिमेन शुड नो मोर देन, जो स्पेसिमेन है उसका साइज कितना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.2 टू 0.5 mm थिकनेस है, उसका साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका होल माउंट नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेक्शन, एक तो होता है होल माउंट, दूसरा आता है सेक्शंस। द मेजॉरिटी ऑफ द प्रिपरेशंस इन द हिस्टोलॉजी लैब आर सेक्शंस। जो हिस्टोलॉजी लैब होती है, मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस किस तरीके से हम माउंट करते हैं? वो सेक्शंस के रूप में माउंट करते हैं, ठीक है, सेक्शंस के रूप में प्रिपेयर किया जाता है। द टिश्यू इज कट इन अबाउट 3 to 5 mm। जो टिश्यू है वो 3 to 5 mm में कट किया जाता है, थिकनेस होती है उसकी, और जो कि कट किया जाता है माइक्रोटोम की हेल्प से। दीज आर देन स्टेन्ड एंड परमानेंटली माउंट। इनको स्टेन किया जाता है और परमानेंटली माउंट किया जाता है। उसके बाद देखिए, माइक्रोटोम क्या होता है? माइक्रोटोम इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है विच ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म, उसके अंदर एक मैकेनिज्म फिट होता है फॉर कटिंग वेरी थिन सेक्शन, जिसकी हेल्प से हम टिश्यूज के बहुत थिन सेक्शंस कट कर सकते हैं। एंड देन द थर्ड मेथड इज स्मीयर मेथड। सो देखिए, स्मीयर ब्लड की भी बनाई जाती है, बोन मैरो की भी बनाई जाती है, CSF, स्पूटम सबकी बनाई जाती है, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में किस तरीके से बनाई जाती है वो देखिए। स्मीयर्स आर मेड बाय क्रशिंग सॉफ्ट टिश्यू। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, एक हार्ड टिश्यू होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो जो स्मीयर है वो सॉफ्ट टिश्यू से बनाई जाएगी, डायरेक्ट जो स्मीयर बनानी है, ठीक है। सो स्मीयर इज मेड बाय क्रशिंग सॉफ्ट टिश्यू बिटवीन टू स्लाइड। दो स्लाइड लेते हैं, उनके बीच में सॉफ्ट टिश्यू रखते हैं और उसको क्रश करना शुरू करते हैं। और एन इम्प्रेशन स्मीयर, या फिर एक स्मीयर इम्प्रेशन स्मीयर मेथड होता है। उसमें क्या होता है? लेजन होता है, वहाँ पे हम डायरेक्ट अपनी जो ग्लास स्लाइड होती है उसको टच करते हैं और हमारा इम्प्रेशन स्मीयर बन जाता है इस तरीके से। इन मेड बाय प्रेसिंग अ क्लीन स्लाइड इन कॉन्टैक्ट विद द मोस्ट सर्फेस ऑफ द टिश्यू। एंड बाय डूइंग दिस, ये स्मीयर बनाने से क्या होता है? द सेल्स आर इम्प्रिंटेड ऑन द स्लाइड। ये जो इम्प्रेशन स्मीयर है, इससे क्या होता है? जो सेल्स हैं वो जो स्लाइड के ऊपर इम्प्रिंट हो जाते हैं, छप जाते हैं, ठीक है। दीज मे बी स्टेन्ड बाय साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और ये स्टेन्ड होते हैं और इसका साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। सो
इन द हिस्टोपैथोलॉजी लैब वी हैव द टू काइंड ऑफ टिश्यूज, एक होता है फिक्स टिश्यू और एक होता है अनफिक्स टिश्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अनफिक्स टिश्यू होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हम इसकी प्रिपरेशन 5 तरीके से करते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है दैट इज अ इम्प्रिंट प्रिपरेशन। व्हाट इज इम्प्रिंट प्रिपरेशन? सो these are prepared by the touching a freshly cut piece of the tissue with the surface of clean microscope slide। क्या करना है, हमने क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेनी है, ठीक है, एंड जो फ्रेशली कट पीस है उसका जो सरफेस होता है उससे उसको टच करना है। ठीक, टिश्यू लेंगे जो कि फ्रेशली आया है, उसके सरफेस पे हम एक स्लाइड को टच करेंगे तो क्या होगा, वो जो टिश्यू के सेल है वो इम्प्रिंट हो जाएंगे स्लाइड के ऊपर, और इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है इम्प्रिंट मेथड। ठीक है, दिस वे सेल्स आर ट्रांसफर्ड, इस तरीके से सेल ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, अडहेर हो जाएंगे स्लाइड पे चिपक जाएंगे। द स्मीयर कैन बी एग्जामिन्ड विद फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये जो स्मीयर है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन की जा सकती है बाय यूजिंग वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन के थ्रू, वाइटल स्टेन क्या होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे की जाती है। और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है माइक्रोस्कोप्स के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। उसके बाद second method is impression smear। what is impression smear? so in this technique a glass slide is pressed firmly on a ulcerated lesion। मतलब क्या, देखो ulcerated lesion सीधा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे घाव है वहीं पर क्या करना है, ग्लास स्लाइड को आराम से टच करना है। ठीक है, तो इन दिस टेक्निक द ग्लास स्लाइड इज प्रेस्ड फर्मली ऑन द अल्सरेटेड लेसन। जो अल्सरेटेड लेसन है जहाँ पे घाव है वहाँ पे फर्मली टच करना है ग्लास स्लाइड को, एंड दिस विल अलाउ सरफेस मटेरियल टू बी कलेक्टेड। जो सरफेस पे मटेरियल होगा वो अडहेर हो जाएगा स्लाइड के ऊपर, मतलब चिपक जाएगा, एंड एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्मीयर मेथड है ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड इज अ टीज्ड प्रिपरेशन। टीज, किसी को टीज करना, बार बार ऐसे प्रिक करते रहते हैं ना, उसको टीज बोलते हैं। ठीक है, सो टीज मेथड में क्या होता है, द फ्रेश स्पेसिमेन ऑफ अ टिश्यू इमर्स्ड इन अ सलाइन और रिंगर सोल्यूशन। क्या किया, फ्रेश स्पेसिमेन लिया टिश्यू का और उसको सलाइन या फिर रिंगर सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, इज डाइसेक्टेड विद माउंटेड निडल। एक माउंटेड निडल लेनी है और उससे उसको डाइसेक्ट करना है। मतलब कैसी स्लाइड है, ये यहाँ पे मैंने टिश्यू लिया और ये मेरे पास निडल है, उसको ऐसे ऐसे करके डाइसेक्ट करना है। ठीक है, अब डाइसेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, पीस ऑफ द टिश्यू पिक्ड ऑन टू अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। अब क्या करना है, वो जो टिश्यू हमने डाइसेक्ट किया है वहां से पीस लेना है और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे उसको शिफ्ट कर देना है। माउंट एज वेट प्रिपरेशन, उसको वेट प्रिपरेशन की तरह माउंट करना है। ठीक है, माउंट कैसे करोगे, स्लाइड ली, उसके ऊपर टीज प्रिपरेशन वाला टिश्यू रखा और कवर स्लिप को ऊपर उसके ऊपर से प्लेस कर दो, तो इस तरीके से माउंट हो जाएगा। एंड देन द स्लाइड इज देन एग्जामिन्ड बाय ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो स्लाइड है ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखी जा सकती है, और अगर ज़्यादा अच्छा देखना हो तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से भी देखी जा सकती है। इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि हम बार बार उसको टीज करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, स्ट्रक्चरल मोर्फोलॉजी जो होती है सेल की वो डिस्ट्रक्टेड हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन हम डिटेल स्टडी कर सकते हैं किसी भी सेल की इसके अंदर। उसके बाद फ्रोजन सेक्शन। सो फ्रेश टिश्यू फ्रोजन ऑन अ माइक्रोटोम विद CO2। इसमें क्या होता है, जो फ्रेश टिश्यू होता है उसको फ्रोजन किया जाता है। फ्रोजन का मतलब क्या होता है, आइस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो फ्रेश टिश्यू फ्रोजन किया जाता है। माइक्रोटोम, एक माइक्रोटोम होता है जिसके साथ CO2 गैस कनेक्टेड होती है, अटैच होता है उसका पाइप, उसकी हेल्प से ब्लॉक बनाया जाता है CO2 की हेल्प से टिश्यू का। ठीक है, एंड कैन बी कट सेक्शंस अबाउट 10 to 15 माइक्रोमीटर, और उसी माइक्रोटोम के अंदर उसके टिश्यूज को हम सेक्शंस को कट कर सकते हैं, जो कि 10 to 15 माइक्रोमीटर उसका 10 to 15 माइक्रोमीटर उसका मेजरमेंट है थिकनेस में। एंड द सेक्शंस आर अटैच्ड ऑन द स्लाइड बिफोर स्टेनिंग। अब क्या है, जो सेक्शंस है उनको अटैच करेंगे स्लाइड से, बेसिकली हमने स्लाइड बनानी है स्टेनिंग से पहले। उसके बाद द लास्ट मेथड इज स्क्वैश्ड प्रिपरेशन। सो इसमें क्या है, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू नॉट मोर देन 1 mm इन अ डायामीटर आर प्लेस्ड। हमने क्या करना है, एक टिश्यू लेना है जिसका जो डायामीटर है वो 1 mm से ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसको क्या करना है, प्लेस करना है इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप स्लाइड। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेनी है, उसके सेंटर पे रख देना है वो टिश्यू जिसका डायामीटर mm से ज़्यादा ना हो। उसके बाद अ कवर स्लिप इज फोर्सिबली प्रेस डाउन। अब उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है और उसको फोर्स करना है, उसके ऊपर डाउन प्रेस करना है उसको। ठीक है, ऑन देन वाइटल स्टेनिंग कैन बी, वो डाउन कर दिया, प्रेस कर दिया, उस तरीके से हमारी स्क्वैश प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, और क्या है, स्क्वैश का मतलब ही होता है प्रेस करना, दबाना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे और इसके ऊपर जो स्टेनिंग करते हैं वो वाइटल स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, और वाइटल स्टेनिंग करेंगे कैसे, हम जो हमारा स्लाइड है, जो कवर स्लिप है, उसके जंक्शन पर हम क्या करेंगे, ड्रॉप रख देंगे उसकी स्टेन की। ठीक है, दैन इज ड्रॉन बाय कैपिलरी एक्शन।
एंड अब्जॉर्ब बाय द टिश्यू तक स्ट्रेन कैसे जाएगी, कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जाएगी, धीरे धीरे वहां तक फैलती जाएगी और फिर जो टिश्यू है वो स्ट्रेन को पिकअप कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से वो स्लाइड हमारी स्ट्रेन भी हो जाएगी। द पर्पस ऑफ द स्क्वैश प्रिपरेशन, स्क्वैश प्रिपरेशन करते क्यों है, इज स्टडी सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं उसके सेलुलर कंपोनेंट्स की स्टडी करने के लिए हम स्क्वैश प्रिपरेशन करते हैं। हर एक नाम के अकॉर्डिंगली पता लग रहा है कि किस तरीके की इसमें प्रिपरेशन की जा रही है। इम्प्रिंट मेथड में हम प्रिंट कर रहे हैं सीधा, राइट, हमने टिश्यू लिया, सीधा स्लाइड से टच किया तो हो गया इम्प्रिंट। इम्प्रेशन स्मीयर में हम क्या कर रहे हैं कि जहां पर अल्सर है वहां पे सीधा ही हमने स्लाइड को टच कर दिया। ठीक है, टीज में हमने क्या किया, टीज कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसके बाद हम स्लाइड बना रहे हैं। फ्रोजन सेक्शन में किया, फ्रोज कर दिया, मतलब कि उसका आइस का ब्लॉक बना दिया। ठीक है, एंड देन स्क्वैश प्रिपरेशन में प्रेस करके बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप अनफिक्स टिश्यू की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। सो अभी हमने अनफिक्स टिश्यू के बारे में पढ़ा था, अब हम फिक्स टिश्यू प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो टू स्टडी नॉर्मल डिजीज टिश्यू माइक्रोस्कोपिकली, अगर हमें नॉर्मल ये डिजीज टिश्यू को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करना है, थिन सेक्शंस ऑफ द टिश्यू हैव टू बी कट। हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेक्शन, उस टिश्यू के थिन सेक्शंस को कट करना पड़ेगा। टिश्यू आर फिक्स्ड इन प्रिवेंट, टिश्यू को फिक्स करना पड़ेगा सो दैट हम उसको प्रिवेंट कर सके प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस से। द चॉइस ऑफ फिक्सेटिव डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये चॉइस ऑफ फिक्सेशन है वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी डिपेंड है, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करनी है और स्पेसिमेन का नेचर क्या है, मतलब कि स्पेसिमेन है किस तरीके का। उसके बाद देखिए एम्बेडिंग, हमारे पास 4 तरीके की एम्बेडिंग है। एम्बेडिंग का मतलब होता है ब्लॉक प्रिपेयर करना। ओके, सो पैराफिन एम्बेडिंग कॉमनली यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एम्बेडिंग एजेंट है दैट इज पैराफिन एम्बेडिंग। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एम्बेडिंग एजेंट है पैराफिन एम्बेडिंग। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, ये डस्ट और वाटर से फ्री फ्रॉम होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इसमें डस्ट और वाटर नहीं होना चाहिए। एंड वैक्स शुड बी फिल्टर बिफोर यूज, इस वैक्स को यूज करने से पहले इसे फिल्टर करना है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 54 डिग्री सेल्सियस है। ओके, एंड व्हेन द टिश्यू हैव बीन इम्प्रेग्नेटेड, जब टिश्यू इम्प्रेग्नेटेड होता है, इम्प्रेग्नेटेड का मतलब क्या होता है, जब इनर्ट ब्लॉकिंग करते हैं हम अंदर से उस चीज को, टिश्यू को जब हम कठोर करते हैं, अंदर से रिज्ड करते हैं, इनर्ट ब्लॉकिंग जिसे कहते हैं इम्प्रेग्नेशन, वो मैंने आपको टिश्यू प्रोसेसिंग के ऊपर पूरा एक वीडियो अपलोड किया हुआ मेरे चैनल पे। अगर आपको टिश्यू प्रोसेसिंग देखना है तो आप उस वीडियो पे जाकर देख सकते हो और आपको एक्जैक्टली समझ आएगा ब्लॉकिंग क्या है, इम्प्रेग्नेशन क्या है। ओके, सो when the tissue have been impregnated they are embed in a fresh wax, उसके बाद उनको embed किया जाता है fresh wax में, मतलब उसका ब्लॉक बनाया जाता है fresh wax के थ्रू, which solidify on cooling, ठंडा करने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कठोर हो जाता है। इट कैन सपोर्ट हार्ट टिश्यू, ये हार्ट टिश्यू को सपोर्ट कर सकती है वैक्स। ठीक है, बाय दिस वैक्स, इस वैक्स के जरिए थिन सेक्शंस को भी कट किया जा सकता है, थिन सेक्शन ऑफ द ब्लॉक कैन बी कट। ठीक है, थिन सेक्शंस कट हो सकते हैं। अलाउ मैनी स्टेन टेक्निक, इसके ऊपर बहुत सारी स्टेन्स को किया भी जा सकता है और स्टोरेज की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी रहता है, मतलब काफी टाइम के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं इस वाली वैक्स के एम्बेडिंग के थ्रू। उसके बाद सेकंड जो आता है दैट सेलोडिन एम्बेडिंग। सो इसमें क्या है, प्यूरिफाइड फ्रॉम नाइट्रोसेलुलोज, ये जो सेलोडिन एम्बेडिंग है, जो सेलोडिन है ये कहाँ से निकाला जाता है, नाइट्रोसेलुलोज का प्यूरिफाइड फॉर्म है ये। ओके, यूज वेरी हार्ड टिश्यू, ये यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा हार्ड टिश्यूज को एम्बेड करने के लिए, उनकी ब्लॉकिंग बनाने के लिए। इट हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टी, ये जो सेलोडिन है इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, विच गिव सपोर्ट टू टिश्यू, जो कि टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड इट अलाउ थिकर सेक्शंस टू बी कट, इसकी वजह से थिकर सेक्शंस कट होते हैं, थिन सेक्शंस नहीं कट हो सकते। थिकर मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। ठीक है, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और क्योंकि इसके अंदर थिकर सेक्शंस कट होते हैं इसी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है सेलोडियम एम्बेडिंग। काफ़ी बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, इन चारों को बहुत अच्छे से याद करें ना, एक एक पॉइंट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि कौन सी एम्बेडिंग का क्या यूज़ है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेलोडिन एम्बेडिंग से हम सेंट्रल नर्वस टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं क्योंकि थिकर सेक्शंस को कट करता है। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज की होती है। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हो तो आपको एक्जैक्टली पता लग जाएगा व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड देन उसके बाद यूज फॉर एम्बेडिंग लार्ज पीस ऑफ टिश्यू, लार्ज पीस ऑफ टिश्यू को एम्बेड करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पूरा का पूरा किडनी का ऑर्गन या फिर स्प्लीन। एंड ये जो मेथड है काफ़ी स्लो है, ये एकदम से इसका ब्लॉक नहीं बनाया जाता है, हफ्ते लग जाते हैं इसकी ब्लॉक प्रिपरेशन में। ठीक है, वीक्स लग जाते हैं,
ब्लॉक सेक्शंस मस्ट बी स्टोर्ड इन 7। अब जिसके जो ब्लॉक सेक्शंस है उनको हमें स्टोर करना पड़ता है किसमें, 70% अल्कोहल में। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इस सेलोडीन एम्बेडिंग की वजह से श्रिंकेज भी आ सकती है, ड्राइंग भी हो सकता है, डिस्कलरेशन भी हो सकती है, इसलिए हमें 70% अल्कोहल में इसको स्टोर करके रखना पड़ता है टू अवॉइड श्रिंकेज, ड्राइंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द टिश्यू। उसके बाद क्या है, जिलेटिन एम्बेडिंग। थर्ड है जिलेटिन एम्बेडिंग। इट इज़ यूज फॉर फ्रोजन सेक्शन। जैसे फ्रोजन सेक्शंस होते हैं उनकी अगर एम्बेडिंग करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, जिलेटिन। ठीक है। इट गिव ब्लैक बैकग्राउंड आफ्टर स्टेनिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम इससे जिलेटिन से स्टेन करते हैं, सेक्शंस कट करने के बाद हम स्टेन करते हैं, तो स्टेन के बाद जब माइक्रोस्कोपी स्टडी की जाती है तो उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक कलर का नजर आता है। इस वजह से ये जिलेटिन एम्बेडिंग ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है, इसका डिसएडवांटेज है। एंड डिहाइड्रेशन क्लियरिंग नॉट रिक्वायर्ड। इस एम्बेडिंग मेथड में डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, डिहाइड्रेशन क्लियरिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है इसमें। ठीक है। इट इज़ वाटर सॉल्युबल। ये एम्बेडिंग मीडियम जिलेटिन वाटर सॉल्युबल होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ओके। एंड देन लास्ट वन इज अ रेजिन एम्बेडिंग। सो मच थिनर सेक्शंस कट, सबसे ज़्यादा थिन सेक्शंस रेजिन एम्बेडिंग के थ्रू कट किए जा सकते हैं, और ये लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए ऑल्सो। एंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ डिहाइड्रेशन, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, क्लियरिंग हो गया, एम्बेडिंग हो गया, ये सारे के सारे स्टेप्स इसके अंदर करने पड़ते हैं। ठीक है। एंड आर यूजुअली डन मैनुअली। और ये स्टेप्स आप मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर आता है मशीन, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन, एम्बेडिंग, क्लियरिंग ये होता क्या है, ये जानने के लिए आपको मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसका नाम है टिश्यू प्रोसेसिंग। उसमें आपको ये जो मैंने मैनुअल मेथड बताए हैं या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मशीन बताई है उसके बारे में भी उस वीडियो के अंदर अपलोडेड है सारा मटेरियल। सो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। एंड ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये टॉपिक यूजफुल लगा हो और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।